मैं जयंत। देखिए, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज बिहार के राष्ट्र निर्माता शिक्षक को दिन रात अधिकारी भाषा में गाली दिया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, शिक्षकों को आत्महत्या करने के लिए, शिक्षकों को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में भी बिहार की सारी पार्टियां, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सारे लोग चुप हैं। सबसे बड़ा अफसोस तो हो रहा है हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पर, कि जब सत्ता से बाहर थे तो शिक्षा के लिए दिखावटी आंदोलन कर रहे थे पटना की सड़कों पे। उसी आंदोलन में एक इनका कार्यकर्ता भी, जहानाबाद का विजय सिंह, शहीद भी हो गए थे, जैसा कि सब लोग देखे सुने। लेकिन आज वही सम्राट चौधरी जी सत्ता में जब से बैठे हैं, शिक्षकों को बैठ करके गाली दिलवा रहे हैं, बोल नहीं रहे, एक शब्द नहीं बोल रहे, शिक्षक के लिए मुंह नहीं खोल रहे। यह अत्यंत दुखद बात है। इससे तमाम शिक्षकों की सबक लेने की आवश्यकता है कि हम लोग आपस में जात पात धर्म में नहीं बटे, सारे नेता एक है और एक होकर के बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा वो अधिकारी महोदय से कि आप जो शिक्षा विभाग में प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षकों को गाली दे करके, शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर करके, आपको तो महोदय आप 2 विभाग में और रहे, निबंधन में गए। आज निबंधन का स्थिति देखिए कि गरीब को बेटी का शादी करना है, जमीन बेच के बेचारा ब्याह करता है, वो जमीन बेच नहीं पा रहा है। जो स्थिति निबंधन में हो गया है, निबंधन की स्थिति खेत बेचने वाले, लेने वाले समझ रहे हैं, पूरे बिहार के जनता देख रही, समझ रहे हैं। शराब में रहे, मद्य निषेध का देखिए आज छुपा हुआ नहीं है, दिखावटी में आज में शराब बंद है, घर घर होम डिलीवरी है, सारी व्यवस्था है। क्यों नहीं सुधार दिए? शिक्षक आपको निरीह प्राणी मिल गया जिसको आप गाली दे रहे हैं, शिक्षकों को टुकड़े टुकड़े में बांट करके। बीपीएससी वाले, यूपीएससी वाले जो बहाली आप किए हैं शिक्षक को, उनको आप पहले ही कह दिए कि संगठन नहीं बनाना है। बारे बार मतलब क्या उन गुलाम पैदा हुए थे क्या? उन लोग सारे शिक्षकों को टुकड़े टुकड़े बांट, आप देखेंगे नियोजित शिक्षक एक है जो क्षमता निकाल दी, विशिष्ट बना दे रहे हैं। सारे शिक्षक साथी समझे, सरकार की चाल को समझे, सारी पार्टियां एक होकर के चुप होकर के शिक्षकों को गालियां दिलवा रही है। सोचिए तो कि 6 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक विद्यालय, इसके बाद डीसी चलेगा। मतलब विद्यालय जाने के लिए शिक्षक को उठना पड़ेगा 3 बजे भोर में, 3 बजे निकलेंगे घर से, 4 बजे घर छोड़ेंगे, विद्यालय पहुंचेंगे और फिर विद्यालय करने के बाद घर आते आते 4 बजे का शाम को। कितना घंटा हुआ? ऐसा कोई टाइम होता है क्या? गर्मी छुट्टी गायब कर दी है पूरा। आज कह रहे हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, गरीब के बच्चों को मारना चाह रहे हैं क्या? शिक्षक को तो मार ही रहे हैं। अभी देखिए सर, मुजफ्फरपुर एक ही का घटना कल देख रहे हैं अभी हम, तो चुनाव था, वहां एक शिक्षक हमारे डीएम को आग्रह किए, पत्र देकर के दिए था कि हम बहुत बीमार हैं, हम असमर्थ नहीं जा सकते हैं, और डीएम उनकी बात को नहीं माना और चुनाव ड्यूटी गए, उसका निधन हो गया, टीचर मर गया। कौन उसका जिम्मेवारी लेगा? कौन उसके बाल बच्चों को देखेगा? ये बहुत बड़ी, अब सर से पानी ऊपर हो रहा है, सर से पानी ऊपर हो रहा है। साथियों जागिए, जितने भी शिक्षक हैं हम सबसे आगाह कर रहे हैं, चाहे हमारे अभिभावक, बड़े भाई 94 बैच, 99 बैच, इसके पूर्व वाले हमारे अभिभावक, नियोजित, सभी प्रकार के नियोजित जितने प्रकार के शिक्षक हैं, इसके बाद बीपीएससी जो हमारे छोटे भाई बहन, आप लोग भी दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ नहीं करेगी सरकार। क्या एक आदमी का चलेगा बिहार में? क्या एक ही आदमी का चलेगा? जो चाहेंगे कुछ नहीं करेगी सरकार। हम लोग सब आपके साथ हैं, सब एक साथ हम लोग हैं। बस आप लोग प्रतिक्रिया जाहिर कीजिए, अब बहुत जल्द हम लोग आंदोलन की घोषणा करेंगे। आज हम कल अपने वीडियो में आपको बताए थे, बहुत लोगों का कमेंट आया कि हम बिल्कुल तालाबंदी होनी चाहिए, इस पर हम लोग विचार बना रहे हैं। अभी बिहार शिक्षक एकता मंच के कुछ नेताओं से भी हमारी सुबह से बात हुई है, बाकी लोगों से संपर्क करने के साथ रहे हैं। बहुत जल्द 16 तारीख से हमारी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाएगा। 16 से जो विद्यालय का टाइमिंग चेंज किया गया है। बताइए तो कि बच्चा 6 बजे स्कूल में आ जाएगा, न बेचारा वो खाना खा के आएगा, न ब्रश करके आएगा, बच्चा सोया हुआ रहेगा, और उसको 6 बजे से विद्यालय भेजा रहा है। बच्चा 10 साढ़े 10 बजे तक भूखा रहेगा, तब उसको फिर मध्याह्न भोजन मिलेगा, और फिर लहर में जो आदमी अभी घर में 11 बजे 10 बजे पैक हो जा रहा है, फिर बच्चा लहर में स्कूल से निकलेगा 12:30 बजे। 12:30 नहीं, 12:30 तो निकलेंगे। बाकी मिशन दक्ष, पता नहीं कौन सा मिशन दक्ष चलवा रहे हैं। विद्यालय में कोई भौतिक सुधार नहीं, सारे लूट खाली हो रहा है, लूट, और शिक्षक को बदनाम कर रहे हैं। बच्चा निकलेगा 1:30 बजे, क्या उसकी स्थिति होगी? कौन जिम्मेवारी लेगा? सारे लोग देख रहे हैं खुली आंखों से। आज जो 8वां क्लास बच्चा पास किया, उसका एडमिशन कहीं नहीं हो रहा है। आदेश हो गया कि नहीं, आपको पंचायतें के अंदर में लेना है।
वाह रे वाह, बच्चा का मतलब क्या, बच्चा गुलाम हो गया क्या कि जहां चाहे अपना मन से पढ़ नहीं सकता है? ये सारी चीज शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की ओर जा रहा है। सभी लोग ध्यान दीजिए, आम पब्लिक को भी जानने की आवश्यकता है, आम लोग भी समझे। सारे जब आपके जो नेता लोग जाएंगे वोट मांगने के लिए, अभी तो लोकसभा चल ही रहा है, विधानसभा में जाएंगे, पूछे उनसे, युवा पीढ़ी पूछेगी कि आप किस हैसियत से वोट मांगने आए हैं। अगर हम लोग अभी भी फलाने पार्टी में बट करके रह गए, अब और कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है साथियों। सारे युवा पूछेंगे, एक ही सवाल होनी चाहिए कि आप किस हैसियत से वोट मांगने आए हैं। डोमिसाइल नीति कहा गया आपका? बिहार के लाखों बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, बिहार के पढ़े लिखे लाखों युवक युवतियां बेरोजगार बैठे हुए हैं। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश से नौकरी करने आ रहे हैं लोग यहाँ पे। बगल उत्तर प्रदेश बहाल ही निकाला, बिहार को बॉन्ड कर दिया कि बिहार के लोग नहीं आएंगे यहाँ पे। बारे बाप, ऐसी राजनीति होनी चाहिए क्या? देखिए, शिक्षकों की हाय तो लग रही है, लगना शुरू हो गया है। तमाम साथी बस एकता का परिचय दें, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जब दुख का समय होता है तो सारा भाई एक साथ हो जाता है। यह इससे बड़ी और दुख की बात कभी नहीं हो सकती है साथियों शिक्षकों के लिए, कि बताइए कि मतलब अंत हो गया, अंत। ये बहुत बड़ी घटना कहेंगे इसको, यह शिक्षकों के लिए आपातकाल जैसी है। जेपी आंदोलन के कहने वाले सिपाही जो आंदोलन से पैदा हुए, वर्तमान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो भी थे इन लोग, लालू जी, सभी लोग, और यही लोग आज आंदोलनकारी को दबा करके और अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। इसमें तमाम साथी से आग्रह है, आदरणीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बृंदर बाबू से भी हम बात करेंगे आज, शत्रुघ्न बाबू से ही बात होगी। बिहार शिक्षक एकता मंच के सारे लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्द अब निर्णय लेकर सर पे कफन बांध लीजिए। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, 90 दिन का वेतन कटवाया है लोग, तब जाकर शिक्षकों की सारी व्यवस्था हुई थी, पूरी हुई थी। अगर डरते रह जाएंगे वेतन कट जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी, ये सरकार डरा डरा कर आपको बर्बाद कर देगी साथियों। इसलिए जरा सा दिमाग से डर पे निकाली, कहीं कोई कुछ नहीं पड़ रहा। इतनी बड़ी समूह, हमारा 7 लाख संख्या हमारी है, 6 लाख। हम लोग चाहेंगे बिहार में शासन थम जाएगी, सड़क उतर जाएंगे, 2 घंटे के अंदर सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। इतनी बड़ी ताकत हमारे सामने है, हम लोग के सामने है, कुछ नहीं करेगा। आप एक सबक लीजिए कि जब हमारे देश में जब अंग्रेजों का जुल्म ढा रहा था, आप पटना में जाइए, विधानसभा के सामने जो अभी 7 शहीदों का तस्वीर लगा हुआ है, उनसे सबक लीजिए कि जब अंग्रेज जब अत्याचार जब चरण सीमा पर था तो 7 शहीद जो थे वो 7 ही नहीं थे, वहां एक लंबी कतार लगी। उन लोगों ने ठान लिया कि तिरंगा को काट देना है यहाँ पे, और लोगों ने ठान लिया, लंबी कतार लगी। अंग्रेज सिपाही गोली चला रहे थे, जब देखा, नजर दिखा तो बाप रे बाप, ये तो पूरा लंबा लाइन लगा हुआ है एकदम। उनकी भीड़ को देखकर, कतार को देखकर अंग्रेज हार मान गई, और वही 7 जो हमारे शहीद हुए, आज उनकी तस्वीर है, इसके बाद झंडा वहां पे गड़ गया। तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार है साथियों, किसी प्रकार का बिना कोई टीका, बिना कोई टिप्पणी। अगर कहीं कहीं कमेंट कुछ आ रहा है, कोई टिप्पणी कर रहे हैं कि नेतागिरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसे लोग कभी आंदोलन में भाग नहीं लिया है। वह फॉर्म भर के पहले बैठा हुआ है, सब कुछ बोलना पड़ रहा है हमको। यह जो देन है सक्षमता में, जो हम लोग रोक रहे थे, आपको प्रैक्टिकल कर रहा है। ये सक्षमता की सक्षमता दिखा रहा है सरकार, जैसे जैसे आपको कह रहे आप करते गए। इसलिए साथियों अभी भी रिक्वेस्ट है, एकदम सक्षमता का बहिष्कार कीजिए। कोई भी शिक्षक नहीं, हम नियोजित शिक्षक हैं, बनकर सब कुछ लेंगे। ये बिहार है, विधानसभा चुनाव आ रहा है, सब कुछ लेंगे। टिप्पणी, अगर कहीं कहीं कमेंट कुछ आ रहा है, कोई टिप्पणी कर रहे हैं कि नेतागिरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसे लोग कभी आंदोलन में भाग नहीं लिया है। वह फॉर्म भर के पहले बैठा हुआ है, सब कुछ बोलना पड़ रहा है हमको। यह जो देन है सक्षमता में, जो हम लोग रोक रहे थे, आपको प्रैक्टिकल कर रहा है। ये सक्षमता की सक्षमता दिखा रहा है सरकार, जैसे जैसे आपको कह रहे आप करते गए। इसलिए साथियों अभी भी रिक्वेस्ट है, एकदम सक्षमता का बहिष्कार कीजिए। कोई भी शिक्षक नहीं, हम नियोजित शिक्षक हैं, बनकर सब कुछ लेंगे। ये बिहार है, विधानसभा चुनाव आ रहा है, सब कुछ लेंगे। आपको तोड़ रहा है, फिर बनाए उधर ले जाएगा। हम लोग तो कह ही दिए, जितने नियोजित रहेंगे ना को दम कर देंगे सरकार को, और सब कुछ ले करके रहेंगे। कोर्ट के साथ हम लोग, कोर्ट का फैसला है, सरकार का नियमावली बनाया हुआ है। किसी कीमत में हम लोग हारने वाले नहीं है। तमाम साथियों, बहुत जल्द हम अगले वीडियो में हम लोग निर्धारित कर रहे हैं कार्यक्रम को लेकर के आपके पास आएंगे। अब तमाम साथी अधिक से अधिक इस खबर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक बिहार के कोने कोने तक, गांव-गांव में रहने वाले शिक्षक साथियों के पास ये खबर पहुंच सके, और शिक्षक साथी अपने हौसला को समझे और आंदोलन के लिए आंदोलित होते रहे। बस आप लोग निर्णय लें। और हम एक बात और अंत में कहना चाहते हैं कि आपका टाइम यह मंजूर नहीं है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आपको करना है तो काम कीजिए कि विद्यालय 9 से 5 कर दीजिए, हम 9 से 5 पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? हम
4 बजे 3 बजे भोर में उठ के शिक्षक जाएगा, घटना होगा दुर्घटना होगा, मरे कौन जिम्मेवारी लेगा इसका? अनुकंपा भी समाप्त कर दिया गया। सोचिए बीपीएससी में अनुकंपा नहीं है, विशिष्ट शिक्षक में अनुकंपा नहीं है, कौन देखेगा हमारे परिवार को? इसलिए तमाम साथी एकता का परिचय दे, बिना भेदभाव के, बिना जाति भेद के, सभी प्रकार के लोभ लालच त्याग दीजिए। चंदा फंदा जो भी अब जहां से चंदा जो लेते हैं भैया गोड़ लगते हैं हम, सारे तरह के बन के पाप को निकालिए और ईमानदारी से लड़िए। अगर शिक्षक नेता कमजोर पड़ गया तो बिहार के शिक्षक का इतिहास में काला दिवस के रूप में लिखा जाएगा। शिक्षक गाली देगा, आप नेतागिरी करने के लायक नहीं रहेंगे। किसी प्रकार लालच मत पड़िए और आइए मिल करके लड़े इन्हीं चंद बातों के साथ। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद और जोड़ जोड़ के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत। बिहार के शिक्षकों पर सरकार और सरकारी पदाधिकारियों द्वारा न सिर्फ उनका शोषण लगातार बढ़ते जा रहा है, बल्कि उन पर अत्याचार भी इतना बढ़ता जा रहा है जितना मुगल साम्राज्य और अंग्रेज के साम्राज्य में भी भारतीयों पर नहीं हुआ था, जिसका लगातार सरकार और सरकारी पदाधिकारियों के फरमान से स्पष्ट है। अभी हम न्यूज सुन रहे थे, परसों यूपी के मुख्यमंत्री आए थे बिहार में, भाषण दे रहे थे कि पूर्व के राज में बिहार में गुंडा राज और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि महोदय, अभी जो बिहार में सरकार चल रही है, जो शिक्षा विभाग का शासन चल रहा है, वो आप ही का चल रहा है या किसी अन्य का चल रहा है? अगर शिक्षा विभाग में भी आप ही की सरकार चल रही है, आप ही का शासन चल रहा है, तो कौन सा राज्य है? आप ही बताने का काम कीजिए। जहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण, जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास द्वारा पत्र निकाला जाता है कि किसी शिक्षक का वेतन निरीक्षण के दौरान बीओ द्वारा नहीं काटा गया, इसलिए बीओ के वेतन को काट दिया जाता है, उनके वेतन को स्थगित करता है। आपके आदेश से, आपके सरकार के आदेश से शिक्षक 8 बजे विद्यालय पहुंच रहे हैं, 10 बजे तक इस गर्मी की छुट्टी में भी पढ़ा रहे हैं और कोई शिक्षक अनुपस्थित नहीं हो रहे हैं, उनका वेतन नहीं कट रहा है, तो माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया जाता है उनका वेतन काट दिया जाएगा। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे पुरानी कई फिल्मों में हमने देखा है कि डकैत के सरदार बेटा का जाओ खेत से लूट करके ले आओ, और अगर कोई लूटने में नाकामयाब रहता था और लूट करके ढेर सारा माल नहीं लाता था तो उस डकैत को मार दिया। आज वही स्थिति पदाधिकारियों द्वारा किया गया है कि तुम जबरदस्ती शिक्षकों पर अत्याचार करो, उनको जबर करो, अगर तुम नहीं करते हैं तो उसका सजा तुमको दे दिया जाएगा। औरंगाबाद के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा पत्र निकाला गया कि जिनका भी 5 मिनट में लेट होगा और उनका वेतन कटौती होता है तो उसको सेवा पुस्तिका में, यानी उनको 1 दिन का सेवा ब्रेक करना, और सेवा ब्रेक का मतलब होता है कि पिछला सारा सेवा समाप्त, नई सिरे से सेवा शुरू। ये कौन सा आदेश है? लगातार बढ़ते बढ़ते अभी मुंगेर लोकसभा में भाई ओंकार चौधरी जी केटिया अंबर प्रखंड में चुनाव के दौरान बूथ पर ही उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो हार्ट के गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। उनका भागलपुर से इलाज चल रहा था, उनको आराम की सलाह दी गई थी। उन्होंने बार बार पदाधिकारी से आग्रह किया कि हमें आराम करने दिया जाए, हमें इलेक्शन ड्यूटी से मुक्त किया जाए, लेकिन ये उनकी नहीं सुनी गई। उनको चुनाव ड्यूटी लगाया गया, फलस्वरूप चुनाव ड्यूटी के दौरान ही हार्ट अटैक में मौत गई। लेकिन आज कोई बोलने वाला नहीं है, कोई ऊह करने वाला नहीं है। जैसे अंग्रेज और मुगल साम्राज्य में शिक्षक हो उस तरह से चल रहा है। और सबसे बढ़कर जो शिक्षक नहीं कुछ कर पा रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो सरकार लगातार दमन बढ़ाते हुए अभी पत्र निकला है, स्कूल चलेगा मॉर्निंग 16 तारीख से। मॉर्निंग क्या होगा? 6 बजे से लेके और 1:30 बजे तक चलेगा। 1:30 बजे के बाद हेडमास्टर जाएंगे VC में, 3 बजे तक उनका VC चलेगा, उसके बाद 4 बजे आएंगे वो अपने घर। और स्कूल की जो दूरी है, बार बार हम लोग मांग करते हैं कि ऐच्छिक का स्थानांतरण किया जाए, लेकिन स्कूल की दूरी है हमारे महिला शिक्षिकाओं की 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 20 किलोमीटर वो बस से जाती हैं। 6 बजे विद्यालय में पहुंचने के लिए 4 बजे स्कूल जाना होगा। कौन गाड़ी मिलेगी 4 बजे? 5 बजे जाना होगा। कौन गाड़ी मिलेगी 5 बजे? और जगना होगा उनको 2 बजे, 3 बजे जगकर 4 बजे शाम में अपने आएंगे। ये
13 घंटा की नौकरी कहाँ की नौकरी है? ये तो मजदूर से भी बदतर नौकरी है। फिर भी हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, पदाधिकारी जिम्मेदार है, और सबसे अधिक अगर कोई जिम्मेदार है तो हमारा शिक्षक और शिक्षा के नेतृत्वकर्ता जिम्मेदार है। हमने जब 11 जुलाई को किया था विधानसभा मार्च, उसी समय अगर हम अपना हिजड़ापन नहीं दिखाते और विधानसभा में मार्च कर गए रहते तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। हमने जब 13 फरवरी को किया था विधानसभा मार्च की घोषणा और जाकर के हमने गर्दनीबाग चौराहा पर लंबा लंबा भाषण देकर के आ गए, अगर उस दिन हम अपना हिजड़ापन नहीं दिखाए रहते और विधानसभा मार्च कर गए रहते तो उस दिन हमारा समस्या का समाधान हो जाता। मैं बिहार के तमाम शिक्षक बंधुओं, शिक्षिका बहनों और शिक्षाविदों, शिक्षा प्रेमियों सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि शिक्षक के इस तरह के शोषण से जो शिक्षा का स्तर लगातार गिरते जा रहा है, जो विद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ते जा रहा है, उसको दूर करने के लिए आप आगे आइए और कमर कस के रखिए। और यह मत सोचिए कि हमारा आंदोलन यह जो आचार संहिता चल रहा है उसमें नहीं होगा। डकैती होगा हमारे घर में आचार संहिता में और हम केस लिखाएंगे आचार संहिता बाद। इसलिए आप पूरी तरह से कमर कस के तैयार रहिए और इनकलाब करने के लिए तैयार रहिए। जब तक आप रोड पर नहीं निकलिएगा तब तक शिक्षकों का शोषण होता रहेगा, दमन होता रहेगा। इसलिए अब लड़ाई के लिए तैयार रहिए। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक संघ जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। और लड़ाई के लिए तुरंत हम घोषणा करेंगे, घोषणा नहीं करेंगे, हम लड़ाई को उतरेंगे। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। आप सभी साथियों से करबद्ध आग्रह है कि चैनल को सब कोई सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे सभी न्यूज को, सभी बात को आप लोग देखे, पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचे ताकि जन आंदोलन खड़ा हो सके। इसलिए एक बार पुनः आप सभी से आग्रह है, इसको निश्चित रूप से आप सभी साथी सब्सक्राइब कर ले। आपका केशव कुमार। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना, जो भी हमारे शिक्षक संघ के नेताजी लोग हैं और जो भी हमारे भाई हमेशा समर्थन में हैं, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं यहाँ पे कि कहीं ना कहीं स्कूल की टाइमिंग में के पाठक जी को परिवर्तन करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए और शिक्षा के हित का जो मुद्दा है उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। भाई बिना तो शिक्षा हित के मुद्दे को ध्यान में रखे हुए काम नहीं चलने वाला है। तो ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि जो मुद्दा है वो तो गंभीर है ही, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये बात बता दूं कि भाई आप सभी निश्चिंत रहिए और बस समर्थन की आवश्यकता है कि आप अपना समर्थन दीजिए और आप लोगों के समर्थन की नितांत हमें आवश्यकता है। जब तक आप लोगों को समर्थन नहीं मिलेगा हम लोग तब तक जो है दोस्तों अपने जो भी हमारा टारगेट है हम उसमें कामयाब नहीं होंगे। तो बिल्कुल मुझे आप लोगों का समर्थन चाहिए। तो स्पष्ट रूप से एक बड़ी अपडेट आ रही है। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बात क्लियर है कि अब जो है ये जो भी हमारे भाई नियोजित शिक्षक हैं उनको जल्द से जल्द अच्छी खबर मिलेगी। दोस्तों वीडियो में इतना ही, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।